नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। सो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में और इसकी उपयोगिता, महत्व और विशेषताएं तो हम जानेंगे ही, लेकिन वीडियो का जो हमारा एग्ज़ाम है इसके लिए हमको ये कहाँ हेल्प कर सकता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ब्रह्म कमल के बारे में बताया है तो आप उसको जाके पहले ज़रूर देखें। इसमें ब्रह्म कमल के साथ मैंने ढोल के बारे में भी बता रखा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आई होप कि आपने कस्तूरी मृग वाली वीडियो ज़रूर देख ली होगी। साथ में अगर आपने ये सेट अगर सॉल्व नहीं किया है तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के सेट लगा के ज़रूर देखें, ताकि जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस प्रकार का है। ठीक है, ये सारी मैंने वीडियो डाल रखी हैं, आपको उत्तराखंड वीडियो नाम से मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको उत्तराखंड के नोट्स चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं नोट्स। तो नोट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उससे आप मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, बुरांस कहाँ पाया जाता है, यानी इसके लिए जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस है 1500 से 4000 मीटर की इसकी ये ऊंचाई है। ठीक है, तो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये ऊंचाई हमने देखी थी कस्तूरी मृग के लिए भी देखी थी, यानी कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, मतलब कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं ये भी हमने देखा था। और साथ में ब्रह्म कमल भी हमने देखा था, जो कि हमने देखा था 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ऊंचाई की अगर बात करूं तो जो हमारा बुरांस का वृक्ष है यह कम ऊंचाई में भी मिलता है। अब किस प्रकार, जैसे कि हमने देखा था ब्रह्म कमल, वो हमने देखा था 6000 मीटर, है ना। तो 6000 मीटर, तो ये कितना है यहाँ पे 4000 इसकी मैक्सिमम है, तो यानी ये कम ऊंचाई पे भी मिल सकते हैं हमको, यानी ये मैदानी क्षेत्रों में भी मिल सकते हैं हमको। ठीक है, और ये क्या है होते हैं, जो वृक्ष होते हैं ये सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनका जो है वानस्पतिक नाम, अब वैज्ञानिक नाम और वानस्पतिक नाम इसमें आप कंफ्यूज ना होएं, दोनों भाई ही होते हैं। जो वैज्ञानिक नाम होता है वो किसी, जैसे कि किसी पौधे का होगा या किसी जानवर का होगा या किसी पक्षी का होगा, यानी इस टाइप का होता है, और वानस्पतिक नाम किसी पेड़ का हो गया। ठीक है, तो इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोड्रॉन आर्बोरियम है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा प्रोनाउंस करना, लेकिन एक दो बार अगर आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बुरांस जो है कि वो है एरी केसई। ठीक है, तो यानी ये किस कुल से संबंधित है, तो ये है हमारा एरी केसई कुल से संबंधित है। ठीक है, तो एरी केसई कुल का ये एक वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश का भी आप नाम जरूर याद रखें। तो हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसको, बुरांसो। ठीक है, बुरांसो। और इसको जो है कि कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्ली। ठीक है, क्या कहा जाता है, बिल्ली कहा जाता है कन्नड़ में। ठीक है, बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। तो हमारा राज्य पुष्प होने के साथ बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है। ठीक है, और बुरांस को क्या कहते हैं वहाँ पे, गुरांस कहते हैं। ये यहाँ पे बू वहाँ जाके गू हो जाता है, यानी यहाँ जो बुरांस है वहाँ जाके गुरांस हो गया। ठीक है, और बुरांस जो है हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का भी राज्य पुष्प है, ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देख ली है वो देखिए, हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प बुरांस, नागालैंड का भी बुरांस है, और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी बुरांस है, उत्तराखंड का तो है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे अगर हम थोड़ा बढ़ें तो यहाँ पे देखो आपकी मेघालय में बुरांस को 300 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 300। ठीक है, 300 कहा जाता है। भारत में बुरांस की 87 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 87 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जो बुरांस है ये किसने खोजा था, जिसके नाम पर कि अभी मतलब ये है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, इनके अरबियन प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू में हुई थी। ठीक है, यानी जो सबसे पहला हमको मिला था वो जम्मू में मिला था। और इसके बाद अगर मैं करूं अब बुरांस का जो वृक्ष होता है इसकी विशेषता की बात, क्योंकि बुरांस के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अब थोड़ा हम इसकी विशेषता भी जान लेते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता से ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपको इसकी विशेषता पे थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं फोर्स करूँगा। तो यहाँ पे आप देखो जो बुरांस है ये फूलों का इनका रंग जो होता है वो चटक लाल होता है, और सफ़ेद बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने देखे तो हैं सफ़ेद बुरांस, लेकिन मेरे पास उनका अभी कोई फ़ोटो नहीं है जो कि मैं आपको दिखा सकूं। तो इसलिए जो सफ़ेद बुरांस होते हैं 11,000
फीट की ऊंचाई पे अगर आप गए हो कभी तो वहाँ पे आपको उस टाइप के पेड़ मिल सकते हैं। ठीक है। फूलों का जो खिलने का समय होता है वो होता है फरवरी से अप्रैल, और इसी के बीच में हमारा पहाड़ी एक त्यौहार आता है फूलदेई का। ठीक है, फूलदेई का आता है एक त्यौहार। तो मुझे याद है कि मैं जब बचपन में गया था तो हम फूलदेई में एक तो फूल हम लेते हैं खेतों से, ठीक है, और एक हम लेते हैं बुरांस के फूल। तो बुरांस के फूल लेने के लिए हमको दूर जंगल में जाना पड़ता था, तो वहाँ पे मैंने एक दो बार सफ़ेद बुरांस भी देखा है। और हम तो नॉर्मली खाते भी थे बुरांस के पत्तों फूलों को, सॉरी। तो बुरांस के फूल तो हमने बहुत खा रखे हैं। तो आई होप कि आपने भी पिया होगा कभी बुरांस का जूस। तो हम तो जंगल में आते थे तो खाते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों का खिलने का समय हमने देख लिया, फरवरी से अप्रैल है। और बुरांस के जो पुष्प होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथिनॉल होता है। क्या होता है? मेथिनॉल होता है, जो कि डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, यानी रामबाण इलाज हम कह सकते हैं डायबिटीज़ का। ठीक है, तो अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो आप उसको रेकमेंड ज़रूर करें कि वो बुरांस का जूस पिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मिथेनॉल ज़रूर होता है। ठीक है, मिथेनॉल इसमें होता है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुरांस के पुष्प में क्या होता है? मिथेनॉल होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई देखो। तो जो बुरांस वृक्ष है इसको वन अधिनियम 74 के तहत क्या है कि संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, यानी ये क्या है? एक संरक्षित वृक्ष है। ठीक है, और बुरांस जो है हमने ये देख लिया कि उसकी हाइट यानी ज़्यादा हाइट में मिलता है। तो ये बेसिकली जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे नहीं मिलता है, और जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे बुरांस पाया जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ा, तो आई थिंक कि आपका ये बुरांस वाला टॉपिक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आज आपको बताता हूँ, ये उत्तराखंड का राज्य बांधी अंतर ढोल हमने देख लिया था। आज आप देखो राज्य तितली यानी कॉमन पिकॉक, ये रिसेंटली क्या है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। क्यों थी ये तो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले आप ये देखो कि जो राज्य तितली है हमारी कॉमन पिकॉक, ठीक है, इसका मेरे को अभी मैंने गूगल से तो देखा नहीं, लेकिन इसका अगर मेरे को फ़ोटो मिलेगा तो मैं अपने कम्युनिटी टैब में ज़रूर डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। ठीक है, तो 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर, ठीक है, लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक, जो हमारा कॉमन पिकॉक है, यह हिमालयी क्षेत्रों में 7,000 फीट की ऊंचाई में मिलता है। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे आप जरूर देखें कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है यह है पेपिलियो बाइनर। ठीक है, क्या है? पेपिलियो बाइनर है। तो आप जब मैं बोलता हूँ तो आप मेरे साथ भी रिपीट करें ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, और जब आप बोलोगे लिखोगे तो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा याद होगा। 1996 में क्या हुआ था? 1996 को लिम्बा बुक ऑफ, ठीक है, लिम्बा बुक ऑफ या कुछ लोग लिम्का बुक ऑफ भी कहते हैं। तो इसने क्या किया था कि कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। ठीक है, तो भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब किसको मिला है? तो वो मिला है कॉमन पिकॉक को। कॉमन पिकॉक को जो है कि टिमरू के पेड़ पर अंडे देती हैं। ये भी पूछा गया था एक बार कि जो कॉमन पिकॉक होती है ये किस पेड़ पे अंडे देती है? तो ये टिमरू के पेड़ पर क्या देती है? अंडे देती है, और उसी की पत्तियां खाती भी है, यानी पत्तियां भी उसी की खाएगी और अंडे भी वहीं दे देगी। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला, लच्छीवाला आई थिंक आपने सुना होगा लच्छीवाला का नाम। तो इसमें क्या हुआ था कि बटरफ्लाई पार्क खोला गया है, और इस बटरफ्लाई पार्क के कारण ही जो कॉमन पिकॉक है ये न्यूज़ में आया था, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे। ठीक है, भले ये इसके देखो आप 1996 में यहाँ पे लिम्बा बुक में इसका नाम हो गया है, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं खो जाता है कॉमन पिकॉक। लेकिन 2016 में फिर से इसके लिए बातें उठती हैं, और बहुत से इसके लिए पार्क खोले गए हैं। 2-3 पार्क हैं आई थिंक, एक पार्क हल्द्वानी के अराउंड में भी है कहीं पे, और एक यहाँ पे देहरादून के लच्छीवाला में है। ठीक है, कॉमन पिकॉक का जीवन काल 30 से सिर्फ 35 दिन का होता है, यानी 1 महीने का टाइम पीरियड होता है इसके पास, और उतने में ही ये लिम्बा बुक में अपना नाम लिख देती है। तो सोचिए आप, और हम यहाँ 100 साल जी रहे हैं फिर भी। चलिए अगला जो है यहाँ पे है भारत की सबसे बड़ी तितली, ये भी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो आप, टोइडरस डीडी हार्ट में मिली, जिसे कि क्या कहते हैं? गोल्डन विंग वर्ड विंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था तितली के बारे में।
अब यहाँ पे तितली के बारे में मैंने आपको बताया था कल, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को आप ये बताएं कि उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है ढोल, तो इसकी कितनी तालें हैं। ठीक है, तालों के बारे में आप मेरे को बताएं कि कितनी तालें हम बजाते हैं ढोल की। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मोनाल के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।